अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी कुरान पाक की कसम खाते हैं या किसी को खाने पे मजबूर करते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर सुनिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बुशरा और मैं इस चैनल में मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती हूँ। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो हम लोग अक्सर देखा गया है कि कुरान पाक को बीच में हमारे आपस के झगड़े में लाया जाता है। हम उसकी कसम खाते हैं या किसी को खाने पे मजबूर करते हैं या कोई हमें खाने के लिए मजबूर करता है, ठीक है ना। हम लोग आपसी झगड़े में कुरान पाक को ले आते हैं। कुरान पाक तो पढ़ने के लिए अल्लाह ताला नाजिल किए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अमल करने के लिए, पर ना कि हर वक्त कसम खाने के लिए, है ना। हम लोग आपसी झगड़े में ट्रस्ट इशू होता है, कुछ भी होता है आपसी झगड़े में, सास बहू का झगड़ा हो, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो, किसी फ्रेंडशिप में हो, कुछ भी झगड़ा हो या कुछ भी इशू हो, तो उसमें फट से हम लोग कुरान पाक का कसम खाने लगते हैं या अगला को बोलते हैं खाओ कसम, खाओ तभी यकीन होगा। असल बात है कि खाने पर भी यकीन नहीं होता है। कुरान पाक का कसम खाने के बावजूद भी यकीन जो जिसको नहीं करना होता वो नहीं करता है। जिसको यकीन करना होगा वो ऐसे भी यकीन करेगा और जिसको नहीं करना होगा वो कसम खाने के बावजूद भी यकीन नहीं करता। अक्सर देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ का जो झगड़ा होता है उसमें अक्सर ज्यादातर देखा गया है कुरान पाक का कसम खाया जाता है। अगर हस्बैंड को बीवी पे कुछ शक हो गया, कुछ भी शक हुआ, झगड़ा हुआ, तो कसम खाओ तभी यकीन होगा। या फिर बीवी को कभी शक हो गया अपने हस्बैंड पर कि अफेयर है या ये ऐसा कुछ भी अगर शक हो गया तो कसम खाओ। कसम खाओ तो पट से कुरान पाक उठा लेते हैं, कसम खा लेते हैं। तो ये सही नहीं है, बिल्कुल नहीं सही है। वो फिर क्या होता है ना, आगे चल के वो रिश्ता और कमजोर हो जाता है। अल्लाह का अज़ाब ऐसा गिरता है कि वो रिश्ता एकदम बेकार हो जाता है, आगे चल के टिकता ही नहीं है। या इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि एक घर में रहकर भी दोनों एक दूसरे का शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसा हुआ भी, मैं आगे आपको स्टोरी बताऊंगी। तो इसलिए कुरान पाक का कसम बिल्कुल मत खाएं, इसका बहुत सख्त अजाब होता है, बहुत सख्त अजाब है। मैंने अपने आंखों से देखा है अपनी जिंदगी में। इसलिए कुरान पाक को बीच में मत लें, कभी भी नहीं, सच्चा बात हो चाहे झूठा बात हो, कुरान पाक को मत लाएं बीच में। कसम मत खाएं, ना ही किसी को खाने पे मजबूर करें। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा में ज्यादातर ये होता है, एक दूसरे पे शक होता है, ट्रस्ट इशू नहीं होता है, बस कसम खाओ कसम खाओ। देखो देखो, जिसको करना रहता है कुछ गलत काम तो कितना भी आप कसम खिलवा लेंगे वो करके रहेगा, और जिसको नहीं करना होगा वो कसम नहीं भी खाएगा ना तब भी नहीं करेगा। जिसको अल्लाह को खौफ होगा वो गलत काम नहीं करेगा, चाहे जायज बात हो चाहे नाजायज बात हो। कुरान पाक का कसम बिल्कुल मत खाएं। इससे क्या होता है ना, कसम तो खा लेते हैं या किसी को खाने में मजबूर कर देते हैं, ठीक है, शैतान को और वरगलाने का मौका मिल जाता है। फिर उसी काम के लिए ना शैतान पुश करता है, ज्यादातर शैतान पुश करता है कि वही काम करो करो करो, सिचुएशन बनाता है कुछ करो वही काम को। कभी कभी इंसान खुद से भी करता है और शैतान भी करवाता है, तो वही काम की तरफ ध्यान दे जाता है करने के लिए। तो इसलिए कुरान पाक अल्लाह ताला नाज़िल किए पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, ना कि हर वक्त कसम खाने के लिए, ठीक है। अल्लाह ताला भी बोले हैं कि अगर किसी चीज का कसम खाने से मना किए हैं अल्लाह ताला, खाना है अगर सच बात है तो अल्लाह की कसम खाए, उसके अलावा किसी चीज का कसम खाने का अलाउ ही नहीं है। और कसम क्यों खाए, कसम अब जिसको यकीन करना होगा वैसे भी करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। अगर आप
कसम नहीं खाएं। और अगर कोई आपको बोलता है खाने के लिए, हस्बैंड बोलते हैं या कोई भी रिश्ता हो, कोई भी अगर झगड़ा हो, कुछ भी हो, अगर बोलते हैं कोई कसम खाने के लिए, तो बिल्कुल मत खाएं। बोले नहीं, हम नहीं खाते कसम, हम कसम नहीं खाते भाई, हमको नहीं खाना। हाँ, बाकी हम जिस जिस भी तरह से यकीन दिलाना हम दिला देंगे, लेकिन हम कसम नहीं खाएंगे, कसम हम नहीं खाते, वो भी कुरान पाक का। ठीक है ना। एक ऐसे ही एक मेरी जानने वाली है, तो बता रहे थे ना, एक मेरी जानने वाली है, तो उनका हस्बैंड को अपनी बीवी पे शक रहता था। ठीक, अब वो शक सही था कि गलत था ये नहीं पता हमें, शक रहता था कि कुछ है, कोई बात है, मतलब किसी से चक्कर है या कुछ भी, शक रहता था। तो उसके हस्बैंड एक बार, दो बार, कई बार उसको कुरान का मतलब कसम खिलवाया। ठीक है ना, कसम खिलाया। आज बहुत एज हो गया है, ठीक है ना, बच्चे जवान हो गए, बच्चों का शादी हो गया इन लोगों का, लेकिन इतना झगड़ा मियाँ बीवी में, इतना तनाव, इतना झगड़ा रहता है, सालों से इतना झगड़ा रहता है कि दोनों एक दूसरे का शक्ल नहीं देखते। एक घर में रहते भी है लेकिन अनजान की तरह, एक घर में रहकर भी गैर की तरह रहता है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। मतलब इतना इतना मामला बिगड़ गया। अब ये क्या है अल्लाह ही जाने, अल्लाह का मसले, अब तो अल्लाह ही जाने, लेकिन कहीं ना कहीं अजाब भी हो सकता। क्या है अजाब है, क्या है अल्लाह ही जाने, लेकिन ये सब गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है। कुरान का कसम खाना, तौहीन करना, ये तौहीन है कुरान की। तो इसलिए बहुत बच्चे भी परेशान रहते हैं, हस्बैंड वाइफ माँ बाप का झगड़ा देख कर। हाँ, एज हो गया है, उम्र हो गया है दोनों का, लेकिन अब भी झगड़ा होता है दोनों का, आपस में बनता नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं रहता। सोचिए एक घर में रहकर एक दूसरे से बातचीत नहीं, कैसा लग रहा है, किस तरह का तकलीफ है। तो इसलिए इस गुनाह से बचे। अक्सर होता है कहीं भी झगड़ा होता है, बस फट से कुरान का कसम खा लेते हैं। अरे अल्लाह, और वही लोग ज्यादा खाते हैं जो निकाल कर हफ्ता में एक दिन भी नहीं पढ़ते हैं, उन्हीं को ज्यादा कसम खाना होता है और खिलवाना आता है। ठीक है ना, इसलिए इसका तौहीन मत करें, ना किसी को करने दे। अगर अगला कोई कर भी रहा है ना, कोई कसम खा रहा है, तो उसको भी मना करें, उसको भी खाने मत दें, एकदम छीन के रख दे कलाम पाक को उठाकर। बहुत सख्त अजाब है इसका, बहुत सख्त अजाब है। और अगर कसम खा चुके हैं किसी चीज का, अगर वो जायज चीज है, जायज है कि मतलब कि कुछ अच्छी चीज के लिए अगर खा चुके हैं, आइंदा से तो खाना ही नहीं है, लेकिन अगर खा चुके हैं कसम कि हम मतलब अच्छा चीज के लिए, हराम चीज से बचने के लिए अगर कसम खा ही चुके हैं, तो उस काम, अपना इरादा पर कायम रहे, उस काम पर एकदम एकदम आमादा रहे, उस इरादे पर कायम रहे और उसको फॉलो भी करें। अगर नहीं करेंगे ना तो बहुत सख्त है, बहुत कुरान का माल बहुत खराब होता है, कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे। इसलिए अगर खा चुके हैं, अगर जायज जायज चीज के लिए खा भी चुके हैं, तो उसको इरादा को अपना पूरा करिए और आइंदा से तो खाना ही नहीं है। बस यही बोलना था। और किसी को, अगला को भी मना करे, अपने घर के आदमी, घर वालों को भी समझाए, कुरान पाक को पढ़े रोजाना, रोजाना नहीं तो हफ्ता में एक दिन जरूर निकाले, पढ़े, नींद के साथ पढ़े। और अगर कसम खा चुके हैं तो अल्लाह ताला से माफी मांगे, आइंदा से इरादा करें कि कभी नहीं खाएंगे। और कसम अगर खाने पर टूट चुका है, टूट गया है कसम खाने पर आप लोगों का, तो
اس کے لیے 10 مسکین کو کھانا کھلانا پڑتا ہے. 10 مسکین کو کھانا کھلائیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو 10 مسکین کو کپڑا دیں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 3 روزہ رکھیں. اگر قسم ٹوٹ گیا ہے تو 3 روزہ لگاتار رکھیں. کوشش کریں کہ کھانا ہی مسکین کو کھلائے. 10 مسکین کو ایک طرح کا کھانا کھلا دیں. اور اس کا بے حرمتی سے بچیں، توہین سے بچیں، عزت کریں، پڑھیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. بس اس لیے نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگی میں اپلائی کریں، عمل کریں اس چیز پر. نہ کہ ہر وقت قسم کھائیں. ہسبینڈ وائف میں جھگڑا ہو بس قسم کھائیں، دوسرے کو قسم کھلائیں تو برکت نہیں ہوتا اس رشتے میں. کچھ پھر برکت نہیں ہوتا. رشتہ آگے چل کے کمزور ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے عذاب سے ڈریں اور سیدھا راستہ پر چلیں. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اس طرح کی ویڈیو اگر موٹیویشنل ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور سے کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور قرآن پاک کی عزت کریں، توہین سے بچیں.